हाँ। एक वीडियो में आपने बताया है कि आप पहली बार दरबार आए थे तो ऑटो से उतरे थे, वो वाला जो एक्सपीरियंस था, वैसे हम लोगों को भी एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि हम भी पहली बार आए, हाँ। तरसते थे और पहली बार आए थे। बिल्कुल, बहुत सारे वीडियो देखे मतलब मेरा, अरे बहुत, मतलब छोड़ा ही नहीं है। हाँ, लगभग बहुत हजारों वीडियोस देखे हैं मैंने दरबार के। पर आपकी सेवा में मेरी लाइफ के हिसाब से बता रहा हूँ, आपकी सेवा बहुत ज़रूरी थी। आपने जो सेवा की है और आप जो अभी भी कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी सेवा है। आप बस इसे कंटिन्यू रखो। हाँ, इस चीज़ को, जो आपका जो एम है मेन सेवा का, मेरा पता है क्या एम था। दरबार जुड़ने से पहले ही मैंने ये क्या सोचा था कि जो तकलीफ मुझे हुई, क्योंकि उस समय पता है 7 हवन होते थे, तो मुझे क्या लगा था कि ये जो 3,500 रुपया लगता है, ये पूरे 7 हवन के लगते हैं कि 1 हवन का लगता है। दरबार जाना कैसे, कि जीवन में कभी कानपुर नहीं आए थे, कानपुर का नाम वैसे भी खराब था कि बहुत गुंडागर्दी है, अकेली लड़की थी, कैसे जाऊं, घर वाले सपोर्ट करते नहीं थे, इतनी सारी दिक्कतें जीवन में। स्कूटी बेच के आए थे, आपने पैसे एक जगह बाबा से बोल के रखे थे, सब वीडियो देखी है। तो मैं सोचती थी कि अभी क्या किया जाए। तो उस समय जब मैं दरबार में, मेरा एक ही लक्ष्य बन गया कि जो तकलीफ मुझे हुई है अब किसी को नहीं होगी, और बच्चा दरबार के नियम को जानेगा और दरबार में होने वाले प्रोग्रामों को, हर चीज़, मतलब किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, अपना समझ के आएगा कि मैं दरबार में सबको जानता हूँ। आपने जो पॉजिटिविटी बखेरी थी ना, आपके चैनल के थ्रू, वो वाकई में बहुत ज़रूरी थी हम लोगों के लिए। हम लोगों का रास्ता ही उससे खुला, मतलब एक तरीके से बोलें तो। नहीं तो हम लोग तो जो है, और हो सकता था कि जैसे जिस टाइम आए उसके 6 महीने बाद आ पाते, या फिर 1 साल बाद आ पाते, पर कोई इंसान ऐसा हो जो मतलब हर एक कदम का गाइड कर दे। हाँ। तो फिर हिम्मत आ जाती है, अब तो चलो, अब तो चलो कि पता है, ऐसा लगता है कि हमको सब पता है वहाँ के बारे में, तो कॉन्फिडेंस आता है। जब तक सब पता नहीं होता है ना, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और मैं कभी भी ना, मेरे कभी झूठ वीडियो नहीं रहे आज तक। मैं जो बोली हूँ दरबार के लिए, एकदम सत्य, क्योंकि मैंने पाया है। अगर मालूम मैं नहीं पाई होती ना, तो मैं इतना खुल के बता ही नहीं पाती। हाँ, मैं अनुभव से बोलती थी, मैंने जो भी बोला है अनुभव, क्योंकि मुझे मिलता था मैं तुरंत बताती थी, मुझे मिलता था तुरंत बताती थी मैं। आपने थ्योरेटिकल बातें नहीं बोली, कभी नहीं। मैंने सच में, मैंने आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी, मुझे कोई चीज़ का नॉलेज नहीं है। मैंने सच में जो पाया है ना, वही मेरे मुँह से निकलता है एकदम। ये मैं अब इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपकी सेवा सच्ची सेवा है, रियल सेवा है। परिवार में ठीक से नहीं रह पाया, वो कहीं ठीक से नहीं रह, कहीं से नहीं रह पाया। दरबार ने सबसे पहली लाइन वहीं से बनाना शुरू करी, परिवार से ही। हाँ, बिल्कुल। तो मैं तो केवल सेवा कर रहा हूँ, और वहाँ पे उन लोग, हाँ, आप सेवा कर रहे हो और आपका घर परिवार जो ना, वो फल फूल रहा है। चले जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो है ये दरगाह मारा जा रहे पूछते थे तो घर में लड़ाई झगड़े ये सब बहुत होते थे। अब कैसा है घर पे? अब सब अच्छा है, अब शांति है। तो इससे क्या है ना, हाँ, लोग मुंह पे तो नहीं कहते हैं, पर पीठ पीछे क्या है ना, अपनी जो है जो सामाजिक संकट खड़ा होता चला जाता है, मतलब सम्मान गिरता चला जाता है। अब वो सब होता चला जा रहा था पैरेलली। अच्छा। और मम्मी पापा ये लड़ते झगड़ते थे, घर में लड़ाई झगड़े होना, कौन इंसान सम्मान करेगा ऐसे इंसान का? कोई नहीं करता है। हाँ, समाज में ना हमारा नाम गंदी शक्तियाँ खराब कर देती हैं। तो फिर हमने जो है धीरे धीरे बाबा जी से सब चीज़ों के लिए संकल्प किए। फिर छोटे वाले भाई की नौकरी लगी, फिर जो सामाजिक संकट था, आर्थिक संकट भी चला गया, जो समाज में इज्जत का संकट था, नौकरी लग जाती है तो वैसे ही लोग इज्जत करने लगते हैं। बिल्कुल। तो वो आर्थिक संकट भी चला गया। बिल्कुल। सामाजिक संकट, आर्थिक संकट, ऐसे धीरे धीरे सारे संकट मिटते चले जा रहा है और हमारा समर्पण बढ़ता चला जा रहा है। समर्पण के जरिए हमारी सेवा उभरती चली आ रही है। बिल्कुल। तो ऐसे आप यहाँ पे लकड़ी काटने की सेवा दे रहे हो और आपका घर कितना संपन्न होते जा रहा है। सब होता चला। आप मानोगे नहीं, जब मैं दरबार में, पहले मैं अकेली सेवा करती थी, तो जब मैं अकेले सेवा यहाँ पे जब आई तो लग गई। मैंने देखा है, जैसे आप अपने घर के बारे में बता रहे हो ना, वैसे मैं यहाँ सेवा करती थी। मेरा परिवार फलता फूलता था। भाई अच्छा, तो मम्मी अच्छी, सब चीज़ अच्छी। बाबा सेट करते चले जाते हैं अगर आप सेवा में लगे हो, निस्वार्थ। नहीं, ये क्या है ना, हमने जब समर्पण कर दिया बाबा के प्रति, जब हमने समर्पण कर दिया, समर्पण करने का मतलब है कि समर्पण करके फिर अपन उनका जो कहना है उस पर चलने लग गए। उनका कहना है अच्छे कर्म मतलब ही सेवा होता है। तो 2 ही प्रकार के कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे। अच्छे को सेवा बोलते हैं। तो फिर हमने फिर बाबा को के आगे समर्पण कर दिया कि नहीं यार, बाबा है, बाबा विश्वास के लायक है,
फिर हम सब भूल गए, अपनी सेवा में चुपचाप लग गए, बाबा हमारी लाइन बनाने लग गए। बिल्कुल, उनका बहुत बड़ा रोल है, जो अगर लेपन को समझ जाएगा आखिरी में। अब अभी हमारी जो सूजन के बारे में हमें पता चला गुरुदेव से मिलके कि ब्रेन डैमेज है, तो उसको लेपन को कल किया तो इतनी ठंडक महसूस हुई और दिमाग में बिल्कुल रिलैक्स महसूस हुआ। लेपन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये सब आम की लकड़ी है ना? हाँ, ये आम की लकड़ी, केवल आम की लकड़ी रहती है। हाँ हाँ यहाँ पे ये सब कहाँ से कट के आती है, खरीद के लाते सब ना? कुछ तो गुरुदेव की बागान है नहीं आम के? हाँ पीछे तो है, पाली में पेड़ जो सूखते हैं उनको काट लाते हैं। अच्छा अच्छा, कुछ खरीद के लेके आते हैं। हाँ हाँ, गुरुजी का ना आम का बगीचा ही है। हाँ, आम के बगीचे भी हैं गुरुदेव के। हाँ पीछे मैं गई हूँ ना। अच्छा। पीछे पाली है, एक गांव के पीछे तो है। अच्छा। इतना बड़ा बगीचा है और इतना आम, शायद पूरे गांव में उतना आम नहीं फड़ता होगा। हाँ। इतना आम फड़ता है, एक पेड़ पे आम देखोगे ना, जितना पत्ते दिख रहे हैं ना, हाँ। उससे ज़्यादा आम दिखेगा आपको। हाँ। कभी आम का अभी आज समय आ रहा है, इतने आम फड़ते हैं, बाप रे बाप, मैंने अपने जीवन में इतना आम नहीं देखा है जितना गुरुजी के बगीचे में आम देखा है। तो फिर जो है जहाँ पे चर्चा होती है ना, बाबा माता का नाम लेते हैं, वहाँ से उठने का मन नहीं करता। उन्हें बैठ के बस चर्चा करते रहो। कितना आनंद मिलता है। बहुत सारी चीजें हैं जो एकदम से याद भी नहीं आती है बता पाने के लिए, पर मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ है हमने पाया है। और एक ऐसे सत्संग होना चाहिए, अनुभव है हमारे, बिल्कुल, पर बता नहीं पाते हैं एकदम से। हाँ ये तो क्या, जब बात करते रहो। थी, हाँ, मैंने 9 हवन किए थे, मैं गुरुदेव से मिला, मैंने गुरुदेव से बोला, मैंने कहा गुरुदेव अब थायराइड असाध्य रोग है। हाँ। डॉक्टर ने बोला था कि जब तक ये तो चिता के साथ जाने वाला रोग है। अच्छा, थायराइड, थायराइड के बारे में। अच्छा। अब मैं तो जो है उस टाइम पे 10वीं क्लास में पढ़ता था। हाँ हाँ। मेरे को इतना सूझ नहीं पड़ता था। हाँ हाँ। तो काफ़ी लंबे समय से मम्मी का इलाज चल रहा था, 4-5 साल हो गए थे। अच्छा। इसी बीमारी का। हाँ हाँ। थायराइड नाम सुना था, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये थायराइड तो गले की समस्या होती है। हाँ। ना कुछ इसके अंदर। हाँ, ये थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक से काम नहीं करती है। अच्छा अच्छा। तो मिला, गुरुदेव ने बोला, मैंने गुरुदेव से बोला, मैंने कहा गुरुदेव मम्मी को थायराइड है। पहले 9 हवन होते थे। हाँ। तब 9 हवन पे दीक्षा मिल जाती थी। हाँ। तो मैंने मम्मी को पापा को दीक्षा भी दिलवा रखी थी उसी टाइम। अच्छा अच्छा। अभी इस बार वनडे किया तो भैया भाभी को भी दीक्षा दिलवा दी। अच्छा, वो सब तो जुड़े क्या दरबार से? हाँ, अरे मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ। कि वो लोग इतना मानते नहीं थे, पर बाबा ने ऐसी कृपा सबको खींच लिया है, सबको जो है मानने पे मजबूर कर दिया है। हाँ, सब एक जैसे मतलब एक विचार से चलने वाले हो गए सब। हाँ, सबको समझ में आ रहा होगा ना। हाँ। कि जब से ये दरबार में लगा है, सेवा कर रहा है, हमारा किस्मत बदल रहा है। हाँ। अब देखो बाबा कैसे घुमाते हैं लोगों को। अब देखो और बताता हूँ। फिर थायराइड में मैंने गुरुदेव से बोला तो गुरुदेव ने मुझसे खींच के रोगों की स्मृतियां नष्ट कर दी। हाँ। अब उस टाइम दरबार पे इतना विश्वास हुआ भी नहीं पाता था। हाँ हाँ। तो नए रहते हैं तो गंदगी हमको भ्रमित करती रहती है। या तो गंदगी बोलो, हाँ, या यूँ बोलो कि इंसान यूँ कहता है जब तक मेरे साथ नहीं होगा मैं नहीं मानूंगा। हाँ हाँ, ये होता है। ये अरे क्या मैं बोलूँ, बहुत बड़ी बात होगी। मैया जा रही है, मेरे अंदर भी यही भाव रहता था। जाओ माँ जाओ, ये सब जाए देखो, इनका दूध पीने के चक्कर में लोग। हाँ। शर्म नहीं है, इतने बड़े बड़े हो गए। अरे प्रभु, सही बात है, सही बात। मेरा सोना बेटा है, मेरा बेटा बेटा है, मेरा बाबू है। ये कौन है? बाबू है, ये सिद्धि है। सोना बेटा है मेरा। अच्छी लड़की हो ना। कितनी अच्छी लड़की है। तुम अच्छी लड़की हो ना।
अभी आराम करने दो। सुंदर लड़की हो ना रिद्धि, क्या खा रहे हो रिद्धि? अरे छोटी सी थी कुछ दिन पहले। आज मैं वीडियो बनाई, आज मेरे बगल में खड़ी हो गई, मुझे मार के तो नहीं लेकिन खड़ी रही। दौड़ते हैं यहाँ ये लोग, रेसिंग करते हैं, जगह मिल गया है ना, बच के रहने का। नहीं तो यहाँ ना दौड़ते हैं ना तो धक्का उक्का लग सकता है। अभी दोपहर का हुआ ना, आराम कर रहे हैं सब, लेकिन इतना बढ़िया स्पेस मिला इन लोगों को। देखो कितनी सुंदर है यार, वो कितनी प्यारी है, कान उठा के आराम कर रही है। नंदिनी प्यारी है मेरी, तो ये प्यारी क्यों नहीं रहेगी? नंदनी देखो, एक टाइम पे 2 साल पहले छोटी बच्ची थी और आज छोटा बच्चा भी आ गया। हाय हाय, इतना प्यारा बेटा आएगा, सोना बेटा आएगा। ओए होए ओए होए, अरे मक्खी बैठ गई मेरे बेटे के ऊपर। मक्खी बैठ गई। मैं आई वीडियो बनाने, इतना आनंद आ गया बाबा का चर्चा करने में, वो सचिन भैया से। नींद आ गई थी पल भर के लिए, इनको पल भर के लिए नींद आ गई थी। नींद आ गई थी। बच्चा है ना छोटा था, मैं छाऊंगी, छोड़ो मुझको, मैं उठूंगी, मैं खेलूंगी। आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय, अरे बाबरी सेवा